हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी मैथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो इस डेरिवेशन का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप लोग। नेम ऑफ द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेशन है, जो डेरिवेटिव्स हैं इनका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूज़ है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, मतलब किसी क्वांटिटी में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर। जो भी हमें पैरामीटर दे रखा होगा उसके रिस्पेक्ट में किसी क्वांटिटी में जब हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो वहाँ हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। ओके। सेकंड, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान दें, जिस तरह मान लो कि ये फंक्शन है, ओके, तो ये फंक्शन जैसे जैसे x की वैल्यू हम इंक्रीज़ कर रहे हैं फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह मतलब कहीं पैरेलल भी मैंने दिखा दिया बीच में, राइट। तो जैसे ये इस तरह भी हो सकता है जिसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, इस तरह ये इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसके अपोजिट डिक्रीजिंग फाइंड करना है। हाँ जी, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, जिस तरह x की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, इस तरह इस टाइप से डिक्रीज हो रही है। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या होगा, जिस तरह मान लो कि ये हमारे पास कोई कर्व है, ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग डेरिवेशन का यूज़ करते हैं। नॉर्मल, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो भी टेंजेंट का यूज़ होगा। ओके। टू लाइंस हैं, ठीक है, ये राइट नहीं कर रखा मैंने यहाँ पर, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो भी हम डेरिवेशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, मतलब क्या हुआ कि सपोज़ हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है इस फॉर्म में। मान लो आपके पास है 36 पॉइंट कुछ भी लगा लो, चलो 25 लगा लेते हैं, ठीक है। अब 36.25 का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। तो अगर सीधा 36 हो तो इसका स्क्वायर रूट 6 होता है, ठीक है। तो 6 सीधा आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 36 का तो 6 हो जाएगा, लेकिन आगे हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट के बाद 25 दे रखा है। तो कहने का मतलब है हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग, जो समथिंग है उसे फाइंड करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट की बात थी, सपोज़ कि आपने यहाँ पर निकालना है 36.25 लगा लो, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो भी अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो आपने 49 की पावर 1/4 है, इसे फाइंड करना है तो भी अप्रोक्सीमेशन का यूज़ होगा, यानी कि डेरिवेटिव का यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है और मिनिमम कहाँ होती है, कब होती है, इसे फाइंड करने के लिए भी डेरिवेटिव का यूज़ होता है, ठीक है। तो ध्यान दें, जिस तरह मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, मान लो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है, तो इसे बोलेंगे मैक्सिमा। किस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर आएगा, यानी x की वैल्यू मान लो यहाँ पर a है, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू सपोज़ कि f ऑफ a है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि a पर जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, ठीक है। इसके अपोजिट मिनिमा फाइंड करना है, तो मिनिमा के लिए क्या है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, ठीक है। खैर इनकी डिटेल हम आगे 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने ब्रीफली से आपको बताया है कि
डेरिवेटिव का यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें 1 बाय 1 चैप्टर नंबर 6 में हम करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर राइट किया है डी क्यू बाय डी एस, ठीक है। तो डी क्यू बाय डी एस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि डेरिवेशन के जितने भी आपने अभी तक सम किए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं थे, प्रैक्टिकल तो अब आएगा। इसका मतलब यूज़ कहाँ पर है, कहाँ पर हम डेरिवेशन यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो अभी तक आपने क्या राइट किया है, डी वाई बाय डी एक्स, मतलब क्या है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ओके, इसका मीनिंग आपको क्लियर होगा, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, दैट इज डेरिवेटिव। ओके, मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू 4a² x है, ठीक है। तो x में आप चेंज करेंगे तो नेचुरली सी बात है y में भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करेंगे तो मतलब आप कर क्या रहे हैं, आप यही कर रहे हैं कि y में कितना चेंज होगा जब x में, ठीक है, किसी फिक्स स्केल से चेंज होता है, फिक्स स्केल से चेंज होता है, ठीक है। सपोज करो कि x पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5। ऐसा नहीं है कि पहले 1 है, फिर 3 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -5, फिर 6, और यहाँ से आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकें, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिक्स हमारे पास स्केल होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे जैसे एक्स में चेंज होगा वैसे वैसे हमारे पास वाई की वैल्यू में भी चेंज होगा, ठीक है, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमने करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, दैट इज़ डी क्यू बाई डी एस। मतलब क्यू किसके लिए आया है, क्वांटिटी के लिए, एस हमने यहाँ पर पैरामीटर लिया है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्यू में चेंज आएगा। पहले एस में चेंज आएगा, जैसे जैसे एस में चेंज आएगा, ठीक है, तो वैसे वैसे क्यू में भी चेंज आएगा, ठीक। लेकिन जो एस में चेंजिंग होगी वो क्या होगी, पर यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट, ठीक है। यूनिट कुछ भी हो सकता है लेकिन ये फिक्स है, अभी मैंने बोला है ये फिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। पर यूनिट के हिसाब से जो एस में चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वांटिटी है उसमें चेंज आएगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के सम, ठीक है, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज निकालेंगे। जिस तरह मान लो कि आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल है, व्हाट इज़ दिस, ये भी हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है। हाँ जी, क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें आप लोग। स्टार्टिंग में मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, फिर से एक सर्कल लिया, फिर से सर्कल, फिर से सर्कल। तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग वाले सर्कल को इस सर्कल से कंपेयर करेंगे तो इसका एरिया ज़्यादा आएगा, नेचुरली सी बात है। इसका एरिया और भी ज़्यादा आएगा, इसका एरिया और भी ज़्यादा आएगा। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एरिया में, ठीक है, चेंज इन एरिया हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, किसकी वजह से ये जो हमारे पास एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है, रेडियस की वजह से ना, ठीक है। जिस तरह रेडियस चेंज हो रहा है, पहले रेडियस ये था, ठीक है, फिर इसमें इतना इंक्रीज़ हो गया, फिर इतना और बढ़ गया, और ये बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज़ होगा एरिया भी इंक्रीज़ होगा, ओके। और जैसे जैसे मान लो कि रेडियस को हम कम करते हैं तो हमारे पास एरिया भी इस सर्कल का कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, इसमें चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे क्या राइट करेंगे, इसे राइट करेंगे डी ए बाय डी आर, मीन टू से जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा जहाँ डिक्रीज होगा, ये भी हो सकता है, चेंज होगा, मतलब कुल मिला के ये कहेंगे कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा एरिया भी बढ़ेगा, एरिया में भी चेंज आएगा। जैसे जैसे रेडियस कम करेंगे, घटेगा, तो एरिया भी घटता जाएगा।
तो ये रेट फाइंड करने के लिए इसकी, ठीक है, हम यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो रेडियस में चेंज आएगा वो पर यूनिट आएगा। ये पर यूनिट क्या हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्केल कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट की बात हो रही है, ध्यान रखना ये आप लोग। तो जैसे जैसे रेडियस पर यूनिट, ठीक है, इंक्रीज जहाँ डिक्रीज होगा, वैसे वैसे सर्कल का एरिया क्या होगा, डिक्रीज जहाँ इंक्रीज उसके अकॉर्डिंग होता जाएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो सोल्यूशन आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो माइनस में आएगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है एरिया तो वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो dA/dr का यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे जैसे रेडियस में चेंज आएगा वैसे वैसे इसके एरिया में चेंज आएगा। ओके, तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम और क्लियर करते हैं। कहीं पर आप देखोगे तो dA/dt भी आपको मिलेगा, dA/dt भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम। ये कैसे हो गया, देखो ना कि अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया अगर चेंज हो रहा है तो, ठीक है, तो रेडियस भी किसी के रिस्पेक्ट में चेंज तो हो रहा है ना, दैट इज टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है और रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड dA/dt, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमने जो चेंज फाइंड करना है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है या टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अगर तो उन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया है तो आप रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में चेंज फाइंड करोगे, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आपको यहाँ पर dA/dt फाइंड करने के लिए बोला है जहाँ टाइम वहाँ पर मेंशन है तो टाइम को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसे अब कैसे राइट करेंगे, अब ये देखो, जो एरिया में चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो तो रेडियस के रिस्पेक्ट में होगा, डायरेक्ट एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, रेडियस में जैसे जैसे चेंज हो रहा है एरिया में भी चेंज होगा, मल्टीप्लाई रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम में चेंज होगा रेडियस चेंज होगा। मतलब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। इस केस में ध्यान रखना ये केस आएगा, ओके। तो ये फर्स्ट केस होगा हमारे पास जिसमें एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में। हर बार रेडियस होगा ये नहीं बोल रहा, यहाँ सर्कल है तो रेडियस की बात हो रही है। यहाँ मैं चेंज कर दूँ, मान लो रेक्टेंगल कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, क्यूब कर दूँ, क्यूबॉइड कर दूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं यही बात मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो ये कंडीशन है कि एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपको ये कंडीशन फाइंड करनी हो, ठीक है, तो एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए क्या होगा, आप क्या करेंगे, एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर सेम, एंड आर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dA/dr मल्टीप्लाई dr/dt, ठीक है। इस फॉर्म में हम निकालेंगे, ओके। तो dA/dr था, यहाँ पर मान लो कि आपके पास नेक्स्ट जो आएगा dV/dr आ जाए। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। कोई हमारे पास फिगर है, स्फीयर हो सकता है, कॉनिकल फिगर हो सकती है, सिलेंड्रिकल फिगर हो सकती है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम किसका है, ये तो डिपेंड करेगा कि हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, जहाँ कुछ कॉनिकल फिगर दे रखी है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो dV/dr का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास ध्यान दें
ये सिलेंडर है और ये कोन है। थोड़ा हम उसी बात को और एक्सटेंड करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ होती क्या है। ठीक है, डायरेक्ट हम सम करेंगे तो इजी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो, आप इस चैप्टर से रिलेट कर सको। ठीक है, मालूम हो कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो हमारे पास ये सिलेंडर है। ठीक है, तो मान लो आपने इसमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है ये ध्यान रखना। अगर तो आपने रेडियस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो डी आर आएगा यहाँ पर। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है एच के रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डी एच आएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है, इसको इंक्रीज करेंगे रेडियस को, तो वैसे वैसे क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, जहाँ फिर अपोजिट जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे रेडियस को, इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। इसका ये मीनिंग है। ठीक है, और यहाँ पर h कांस्टेंट रखा है मैंने। ठीक है, हर बार कांस्टेंट हो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने कांस्टेंट रखा है। तो सेम dv/dh का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे इसकी हाइट को हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास रेडियस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, मतलब फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसे हम dv/dh राइट करेंगे। ओके, तो इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, dh/dt। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम पर यूनिट। ये ध्यान रखना, मैंने स्टार्टिंग से एक ही बात बोली है कि जितनी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के सम होंगे, ठीक है, जो हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज इन केसेस में, वो सब के सब क्या है, पर यूनिट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो dh/dt का मीनिंग क्या है? ठीक है, जिस तरह मान लो मिनट है, ठीक है, आप मिनट में लेते हैं, फर्स्ट मिनट में क्या है, h है। ठीक है, तो सेकंड मिनट में क्या होता है, h+1 होता है, थर्ड मिनट में h+2 होता है, इस तरह रेट। ठीक है, फिक्स है हमारे पास। तो dh/dt चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह dr/dt चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी वही है, मान लो कि dl/dt है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्लांट हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मान लो dl/ मैंने dr कर दिया, इसका मीनिंग क्या है, चेंज इन स्लांट हाइट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ता है, जहाँ कम होता है, तो नेचुरली बात है स्लांट हाइट भी चेंज होगी, तो वो चेंज का रेट क्या है, dl/dr। ओके, तो और भी इसमें निकाल सकते हैं, मान लो ds/dr है, s मान लो यहाँ पर, ठीक है, cs से है πrl। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया cs से। अब ds/dr का मीनिंग क्या है, चेंज इन cs से। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस में चेंज होगा तो उसके cs में, कोन के cs में भी चेंज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में भी चेंज होगा। ठीक है, तो उसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए ds/dr। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मीनिंग क्या है एक्चुअली। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 6.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ये कह सकते हैं कि दो सम है हमारे पास एक सम में। तो हमारे पास एक सर्कल है, ध्यान देना, और ये मैंने अभी मेंशन किया है कि जैसे जैसे इस सर्कल का रेडियस इंक्रीज होगा, जहाँ डिक्रीज होगा, तो इसके एरिया में या पैरामीटर में सब में चेंज आएगा। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया के बारे में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज चेंजिंग। ठीक है, तो रेडियस में चेंज हो रहा है, एरिया में चेंज होगा, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में कितना चेंज होगा। ठीक है, व्हेन रेडियस इज चेंजिंग पर यूनिट देन व्हाट विल बी द चेंज इन द एरिया। ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। तो ये आपको मालूम है कि जो हमारे पास एरिया का फार्मूला है सर्कल का, वो होता है πr²। ठीक है, तो अब आपने क्या फाइंड करना है, dA/dr फाइंड करना है। मतलब
चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में, जैसे आर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 यूनिट होती है, या नेगेटिव भी हो सकती है वैसे ये, तो एरिया में भी चेंज आएगा। वो कितना चेंज आएगा, तो dA/dr, मतलब इसका आपने डेरिवेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे रहेगा, चेंज हो रहा है आर, ठीक है। तो ये बन जाएगा पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, दैट विल बी 2r। ये मालूम होगा आपको कि आर स्क्वायर का डेरिवेशन निकालने के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है, ये होता है x⁻n वाला फार्मूला। तो n इंटू x⁻n-1, ठीक है, बहुत बार हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, n इंटू x⁻n-1। तो ये हमारे पास बन गया 2πr स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ही 1 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो जो हमारे पास एरिया में चेंज आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, 2πr की फॉर्म में, ठीक है। तो अब इन्होंने कंडीशन दी है कि जब हमारे पास रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस टाइम चेंज कितना होगा, तो एट r = 3 सेंटीमीटर dA/dr दैट विल बी, हाँ जी, 2π है हमारे पास, r की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, कितना आ गया ये हमारे पास 6π स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यूनिट हमारे पास क्या है, पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग से इसी बात पे फोकस किया है कि जो चेंज आएगा पैरामीटर में चेंज आएगा, ठीक है, वो पर यूनिट के हिसाब से आएगा। ये यूनिट सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर था, तो नेचुरली बात है कि ये हमारे पास पर सेंटीमीटर आएगा, ओके। तो मतलब 1 सेंटीमीटर हम इसमें इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो सॉरी रेडियस में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो जो हमारे पास एरिया में चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो 6π, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर का आएगा, ओके। तो नेक्स्ट सम के लिए क्या करेंगे, r की वैल्यू इसी में 4 फिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 2π × 4 दैट इज 8π स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट सम है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेकंड सम है इसी एक्सरसाइज का। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम दे रखा है हमें अब, ठीक है। तो हमारे पास कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 8 क्यूब सेंटीमीटर एरिया इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, जब उसकी एक साइड 1 एज, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, उस टाइम पर सरफेस एरिया में किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये देखो कि जो हमारे पास क्यूब होता है, ठीक, यहाँ पर क्यूब है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को सेम लिया है, a लिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a क्यूब, ठीक है। इसका सरफेस एरिया निकालना है, फार्मूला है 6a², ठीक है। तो अब हमें कंडीशन कौन सी दे रखी है, कंडीशन दे रखी है हमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी कि इसके वॉल्यूम में जो इंक्रीज हो रहा है वो दे रखा है dv, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड है यहाँ पर, s का मीनिंग क्या है, सेकंड, ठीक है। तो टाइम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो dv/dt हमें दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो dv/dt गिवन है, कितना है हमारे पास, ये 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब dv/dt वैसे निकालना होता तो कैसे निकालते, ये आपको मालूम है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो कैसे बढ़ेगा। ध्यान देना, dv/dt का मीनिंग है कि वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारी एज है, ठीक है, साइड है, उसके रिस्पेक्ट में।
क्योंकि साइड इंक्रीज होगी तभी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो साइड के रिस्पेक्ट में। तो इसे आप लोग क्या राइट करोगे, dv बाय dA जो कि साइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइड किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी चेन फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ध्यान देना, यहाँ पर राइट करो dv बाय dt, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड मतलब a, ठीक है, dA, और साइड में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dA बाय dt। मतलब ये डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू साइड, ठीक है, एंड साइड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दैट इज dv बाय dt, ठीक है। वैसे भी ध्यान दो, dA से dA कटेगा तो dv बाय dt ही बचेगा हमारे पास। तो dv बाय dt के लिए फार्मूला कौन सा रहेगा, फार्मूला रहेगा dv बाय dA, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू a, क्या रखा मैंने, साइड, विद रिस्पेक्ट टू साइड यानी कि एज, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा एज के बारे में, ठीक है, तो ये रहा, राइट। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, चेंज इन एज यानी साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 8 क्यूब सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ जी, तो dv बाय dA, dv बाय dA मल्टीप्लाई क्या है, dA बाय dt, ठीक है। इनमें से एक चीज़ दे रखी होगी, ध्यान देना, पढ़ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमारे पास एज क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्या, d बाय dA, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, a क्यूब है ना, तो यहाँ पर राइट कर दो a क्यूब, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में dA बाय dt है, सेम रख दो, इक्वल टू 8 है, सेम रख दो, ठीक है। a क्यूब का, ठीक है, a के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेशन बनेगा, ठीक है, a क्यूब का डेरिवेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3a², ठीक है, फिर a का 1 बन जाएगा, इनटू में dA बाय dt हो जाएगा, इक्वल टू 8 है, तो 8 रखो, यहाँ पर आ जाएगा dA बाय dt इक्वल टू 8 बाय 3a² की मल्टीप्लाई है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 8 बाय 3a²। व्हाट इज दिस, dA बाय dt मतलब चेंज इन एज, चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 8 बाय 3a², ठीक है। इसमें लिखना हुआ तो लिख दो इसे सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज आएगा साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब हमने जो फाइंड करना था यहाँ पर, वो क्या करना है, हाँ जी स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो इसे थोड़ा रेज कर लेते हैं, हाँ जी। नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एज है उस टाइम, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, तो सरफेस एरिया वो किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ds बाय dt निकालना आपने, मेन बात ये है, ठीक है। तो ds बाय dt कैसे फाइंड करेंगे, एज हमें इसकी दे रखी है, एज कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने ये फाइंड करना है, तो देखिए d बाय dt s, ठीक है, s हमारे पास क्या है 6a², ठीक है। अब आपने 6a² का डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपने इसका डेरिवेशन करना है। तो ये डेरिवेशन क्या बनेगा, 6 मल्टीप्लाई 2a, अब a का डेरिवेशन 1 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा dA बाय dt, ठीक है, dA बाय dt।
तो ये बन गया 12a मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दी 12a, और इधर da/dt, ये रहा da/dt, इसकी वैल्यू फिल कर दो यहाँ से 8/3a²। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, इन्हें कैंसिल कर दो, a से a² कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 32, 8 को 4 से मल्टीप्लाई की 32 और बाय में a। ठीक है, a, इसे क्या राइट करेंगे, ds/dt चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इन्होंने एक कंडीशन दी है कि जब एज हमारे पास यानी a की वैल्यू हमारे पास 12 है, उस टाइम पे सरफेस एरिया में किस रेट से चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं एट a = 12 सेंटीमीटर। जब a की वैल्यू साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर है तो ds/dt, हाँ जी ds/dt आपने निकाल रखा है, क्या है ये 32/a, a की वैल्यू क्या है 12 है, इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, तो अगर इन्हें हम 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 8/3 आ गया। ठीक है, 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब हमारे पास एज 12 है उस टाइम जो सरफेस एरिया में चेंज हो रहा होगा तो वो हमारे पास 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सम है, 2-3 सम आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा करने किस तरह से हैं, लेकिन आप लोगों ने इसका बेसिक पूरा ध्यान में रखना है। ओके ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सम है इस एक्सरसाइज का, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई सर्कल है, उसका रेडियस, उसके रेडियस में हमें चेंज दे रखा है। ठीक है, तो रेडियस में चेंज किस फॉर्म में दे रखा है, ध्यान दो, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड 3 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है इन रेडियस, मीन टू से dr/dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है, ध्यान रखना। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। आपने क्या फाइंड करना है, एरिया में चेंज फाइंड करना है। अब क्वेश्चन इज दिस कि da/dr आएगा या da/dt आएगा, मतलब एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू हम लोग टाइम फाइंड करेंगे या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड करेंगे। ये बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों, क्योंकि रेडियस खुद भी चेंज हो रहा है। ठीक है, रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर जो निकालेंगे वो da/dt आएगा, ध्यान रखना। तो da/dt आप लोगों ने फाइंड करना है। ओके, तो da/dt, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखें कि एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है। ठीक है, तो मतलब आपने क्या फाइंड करना है, da/dt, तो यहाँ राइट कर लो d/dt, और यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है πr²। ओके, तो पाई वैसे का वैसे ही, r² का क्या बनेगा, पाई तो कांस्टेंट था, r² का 2r बन गया, r² का डेरिवेशन 2r है, लेकिन यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t है, टाइम है। ठीक है, तो इनटू में क्या आएगा, dr/dt भी आएगा। अगर यहाँ पर r होता तो 2r तक ही रहता, ध्यान रखना, तो पाई इंटू 2r हमारा चेंज होता। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने कंडीशन दे रखी थी तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ध्यान रखें ये। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2πr मल्टीप्लाई dr/dt, क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये ऑल ओवर कितना हो गया 6πr स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज इन एरिया आ रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, जिस रेट से सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा है वो कौन सी रेट है, 6πr स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जब हमारे पास रेडियस 10 है उस टाइम पे किस टाइप से चेंज होगा। ठीक है, तो एट r = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन चेंज इन एरिया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डायरेक्ट नहीं है, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास da/dt का ये मीनिंग है
डी ए बाय डी टी मीन टू से डी ए बाय डी आर मल्टीप्लाई डी आर बाय डी टी। एक्चुअली ये ऐसे है, ठीक है। तो डी ए बाय डी टी हम निकाल चुके हैं 6 पाई आर, आर की वैल्यू 10 है, यहाँ 10 लगा दो तो ये बन गया 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज आ गया किसमें, एरिया में, ठीक है। फिर से मैं बोल दूं, डायरेक्ट नहीं होता एरिया इन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डायरेक्ट नहीं है ये। पहले एरिया ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मल्टीप्लाई चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस तरह हमने यहाँ पर किया है ना, ठीक है। पहले आर स्क्वायर का हमने डेरिवेशन किया है, ठीक है, 2r आ गया। फिर आर का क्या हुआ, डी आर बाई डी टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 3 6.1 एक्सरसाइज का। तो इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के बेसिक कवर कर लिए हैं और फर्स्ट 3 सम कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जितने भी सम बचे हैं इस एक्सरसाइज के, उनके लिए सेकंड एपिसोड बनेगा, सेकंड वीडियो बनेगा, ओके। क्योंकि बेसिक में हमारा काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए इस वीडियो में 3 सम ही हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे। तो 4th से लेकर फर्दर जितने भी सम बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।